प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं प्रभु से कामना करता रहता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं कुछ प्रश्न जो मुझसे पूछे गए उनके विषय में और कुछ नए रोचक तथ्यों के विषय में। एक प्रश्न मेरे सामने आया, किसी ने पूछा है कि जो बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा हो जाते हैं, गंडमूल नक्षत्र जिनको बोल देते हैं, या देसी भाषा में कहते हैं मूड़िया हो गया, तो क्या वो बच्चे मनहूस होते हैं? क्या उन बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होता, अथवा वो किसी पे दुष्प्रभाव डालते हैं? बड़ा रोचक प्रश्न है और ऐसा हम भी सुनते हैं अपने आसपास। गंडमूल नक्षत्र में पैदा होना, पहली बात, कोई अभिशाप नहीं है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, यही है। अब 27 नक्षत्र 9 ग्रहों के अंडर आते हैं, यानी 3-3 नक्षत्रों के सब ग्रह स्वामी हैं। उनके हिसाब से इनकी कैलकुलेशन की जाती है कि गंडमूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ अथवा नहीं हुआ, और यदि हुआ तो उसके प्रभाव क्या होंगे। बहुत बड़ा विषय है, इतना तो शायद मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपके साथ, लेकिन मेन चीजें मैं आपको बताता हूं। 6 नक्षत्र, 27 में से 6 ऐसे हैं जिनके अंदर यदि बच्चा जन्म लेता है, जिनके समय में जन्म लेता है, तो उसे कह दिया जाता है कि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ या मूलिया है। वो हैं अश्विनी, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मघा, मूल और रेवती। अब देखिए, 27 नक्षत्र हैं। जन्म तो आदमी लेगा ना यार, किसी न किसी नक्षत्र में। ऐसा तो है नहीं कि नक्षत्र विहीन होकर जन्म ले। भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। ऐसे तो कहते मूल में हो गया, ये तो मूलिया हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसी भ्रांतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं। 27 दिन तक पिता जो है वो बच्चे का चेहरा नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा भाई? कोई साइंटिफिक बात कीजिए आप, क्यों नहीं देखेगा? फिर दूसरी भ्रांति कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा पिता पे भारी है, भाई बहनों पे भारी है, मामा पे भारी है। किस प्रकार भारी है यार? वो 2-2.5 किलो 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ, वो भारी कैसे हो गया है? वो अभी अभी सांस लिया है उसने, धरती पे आया है, वो आंखें खोली हैं उसने, और तुमने उसको दुश्मन भी बना लिया। पहले वो भारी है, कहाँ से भारी है? वो भी उसी परमात्मा की एक कृति है, जिस परमात्मा ने हमें बनाया, हमें रचाया है। अब वो उस नक्षत्र में पैदा हो गया, उसका क्या कसूर है? और यदि हो गया ना, तो ज्योतिष में जो इन पे रिसर्च चलती है, अब आप उस बात में आए कि ज्योतिष में जो इन पे रिसर्च होती है, मूल नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चे परम सौभाग्यशाली होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये मनहूस नहीं होते, ये किसी पे भारी नहीं होते, ये परम सौभाग्यशाली बच्चे होते हैं। इनके अंदर बड़ी विलक्षणता होती है, क्योंकि हम उसको प्रकृति से जोड़ के, ज्योतिष में जो है कैलकुलेशंस होती हैं। कुछ नक्षत्र जो हैं वो वायु तत्व के हैं, कुछ जल तत्व के हैं, कुछ अग्नि तत्व के हैं, फिर उनके जो स्वामी ग्रह हैं वो किस तत्व के हैं, उनकी कैलकुलेशंस की जाती है। कुछ भी बोल देते हैं यार। प्रमाणिकता नहीं है। आज तक भी कोई भी विशेषज्ञ ये प्रमाणिकता से नहीं कह पाया है कि फला नक्षत्र में बच्चा हुआ पैदा मामा पे भारी है,
अथवा मामा के जीवन पे कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, पिता के जीवन पे नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, अथवा भाई बहनों के जीवन पे नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई भी दावा नहीं कर सकता। हाँ, बोल देते हैं। अब वो बोल क्यों देते हैं पता नहीं, उनका अपना कुछ स्वार्थ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे ना ऐसी ऐसी विलक्षण अपने अंदर गुण रखते हैं, ये कहते हैं बड़े इंटेलिजेंट हो सकते हैं। हो सकता है किसी एक विषय में वो कमजोर रहे हों, लेकिन किसी बड़े दुर्लभ और बड़े मुश्किल विषय जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये समझ जाते हैं। एनालिसिस पावर इनकी बहुत तेज होती है और जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। अच्छा, फिर चलो ज्योतिषीय बात ही करें तो यदि मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ तो क्या होता है कि एक पूजा करवाई जाती है। उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, जितना मैंने पढ़ा जाना करवानी चाहिए। वो नक्षत्र दोबारा रिपीट होकर जिस दिन आता है वो मोस्टली 27 दिन में या एक आध दिन आगे पीछे वो गणना करने वाले आपको बता देंगे। उस दिन उसकी पूजा ज़रूर करवाई जानी चाहिए। वो तरीके बहुत सारे होते हैं अलग अलग। कुछ कहते हैं 27 कुओं का जल लाओ, 7 चौराहों की मिट्टी लाओ, 27 पेड़ों के पत्ते, ये वो। तो मैं उसके खिलाफ नहीं, क्योंकि वो शांति पूजा एक करवाई जाती है। भाई उनका जैसे वायु तत्व के नक्षत्र में वो पैदा हुए, उनके स्वामी ग्रह जो हैं उनका तत्व अग्नि है, अग्नि और वायु यदि मिलेंगे तो क्या होगा, अग्नि और ज़्यादा प्रचंड होगी। मतलब इस तरह से कैलकुलेशंस ज्योतिष शास्त्र में होती हैं। तो अवश्य उनकी पूजा, उनका शांति जो भी है करानी चाहिए, लेकिन वहम में नहीं घुसना। मेरा मुख्य कारण ये है आपको समझाने का कि आपको विश्वास करें ज्योतिष पे, अंधविश्वास ना करें। वहम में घुस जाना, ये मामा पे भारी है, मामा पे भारी है, पिता पे भारी है। अरे कोई किसी पे भारी नहीं होता भाई। जो मामा हैं, जो उसके बच्चे के पिताजी हैं या उसके जो भाई बहन हैं, उनकी भी तो कोई जन्म स्थिति होगी, उनके भी तो कुछ ग्रह होंगे, उनका कोई प्रारब्ध होगा, उनकी भी कोई कुंडली बनती होगी। सब अपनी अपनी किस्मत के स्वामी हैं भाई, कोई किसी पे भारी नहीं है यहाँ। हाँ, यूं भारी हो सकते हैं कि आप पहलवान जी हैं, मैं ज़रा कमज़ोर हूं, आपकी मेरी लड़ाई हो गई, आप भारी पड़ेंगे, नेचुरल है, पड़ेंगे। ऐसे तो कोई किसी पे भारी हो सकता है, लेकिन एक बच्चा जिसने अभी अभी आंखें खोली है, भगवान ने उसको भेजा है, वो प्रकृति में आया है, और आते ही आपने उसको टैग लगा दिया, ये मनहूस आ गया या ये बहुत भाग्यशाली आ गया। दिल दुखता है यार, क्यों करते हो ऐसा? उसको अपनी जिंदगी जीने दो, उसको अपना बचपन खेलने दो। 27 दिन तक बाप उसका मुंह नहीं देख, अरे उसको पापा की गोदी में आने दो, वो पिता है, उसे भी वो सुख मिलना चाहिए। कैसी कैसी भ्रांतियां, और ये ग्रह स्थिति फला दिमाग। देखिए आप आजकल एक और नया ट्रेंड मैंने नोट किया, मैं शोधार्थी हूं। जब किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला होता है ना, तो डॉक्टर्स एक पर्टिकुलर डेट देते हैं कि 20 दिसंबर 20 जनवरी, उसके आसपास, मतलब सेम एक पर्टिकुलर डेट तो नहीं हो सकती, 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद डिलीवरी होगी। लोग कुंडली पहले ही बनवा लेते हैं। सच में प्रैक्टिकल मेरे सामने हुआ, मेरे ही एक जानने वाले के साथ। वो बड़े वहमी है इस चीज़ में। उन्होंने अपने किसी
ज्योतिष आचार्य से कुंडली इतने बज के इतने मिनट इतनी तारीख पे हुआ बच्चा, ये तो बस राज्य करेगा। और अगर उससे 2 घंटा इधर हुआ, 15 मिनट पीछे हुआ, तो यहाँ ये नुकसान हो सकता है, वहाँ वो नुकसान हो सकता है। कुंडली बनवा ली बाय गॉड उन्होंने, और उस पर्टिकुलर टाइम पे वो डॉक्टर के पास पहुंच गए अस्पताल में। डॉक्टर साहब इतने बज के इतने मिनट पे बच्चा पैदा होना चाहिए। अब डॉक्टर कहता है भाई ये मेरे हाथ में नहीं होता, नेचुरली तो ये मेरे हाथ में नहीं होता। सच घटना मेरे ही शहर की। डॉक्टर को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, आप सिजेरियन कीजिए लेकिन इसी टाइम पे कीजिए। किया गया, हुआ, बेटी पैदा हुई। उसके लिए हम सदैव प्रार्थना करते हैं कि वो परम सौभाग्यशाली हो। बेटी पैदा हुई, अप्राकृतिक तरीके से हुई, सिजेरियन किया गया, एक पर्टिकुलर टाइम पे किया गया। डॉक्टर पे भी प्रेशर है, 10,000 रुपये लिए हैं, एक्स्ट्रा लिए हैं। इतने बजे तो बच्चा पैदा करना ही है, करके अगले की गोदी में सौंपना है। उस माँ का क्या कसूर था यदि वो नॉर्मल डिलीवरी से गुजर सकती थी? उसे उस ऑपरेशन की पीड़ा से गुजारा गया। उस बच्चे का क्या कसूर था? और न जाने चिकित्सकीय भूल, जल्दबाजी में शायद डॉक्टर से हुई कोई गलती, अथवा प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा उस बच्ची में एक स्थायी विकार, परमानेंट एक नुकसान उसको हो गया। उसकी एक आंख खराब होगी जिसको कि ठीक नहीं किया जा सकता। मुझे इसलिए गुस्सा आता है यार, परमात्मा ने हमारे लिए कुछ तो सोच के हमें बनाया है, कुछ सोच के हमारा जन्म का समय निर्धारित किया है, मृत्यु का समय निर्धारित किया, कुछ तो सोचा होगा। और प्रकृति के खिलाफ जाके तुमने कौन सा भाग्य उस बच्ची का बना दिया? वो जिंदगी भर उस भाग्य को कोसेगी जिसमें उसकी एक आंख का विकार उसको आजीवन रहने वाला है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, ज्योतिष है, विज्ञान है, लेकिन आपके जीवन में 25-30% से ज़्यादा कोई रोल अदा नहीं करता। फैसला लेने वाला कोई और कहीं बैठा है, उस पर भी भरोसा रखिए। यदि मेरी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन समझिए मेरी बात को, इतना वहमों में मत पड़िए। हाँ, वो मूल नक्षत्र के बच्चों की हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए जैसा मैंने सीखा पढ़ा कि एक पर्टिकुलर एज, एक उम्र के बाद उसका प्रभाव अपने आप भी समाप्त हो जाता है। फिर कुछ विद्वान लोगों ने ये भी लिखा कि यदि मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है, लड़का रात में और लड़की दिन में, तो उसका प्रभाव नहीं होता। जैसा मैंने पढ़ा वैसे मैंने आपको बता दिया। और ये बच्चे बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, इसलिए इनसे किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें, बल्कि उनकी मनोदशा को समझने की कोशिश करें। हाँ, भारी वारी ये किसी पे नहीं होते। यदि इसकी कोई प्रामाणिकता देगा, प्रमाण प्रस्तुत करेगा, हम उसको नमन करके उसको स्वीकार कर लेंगे। आज तक किसी भी ज्योतिषविद ने प्रामाणिकता के साथ ऐसा नहीं कहा है। कोई कुछ कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते। साथियों, प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। प्रकृति बहुत सिस्टमेटिक साइंस है, मजाक नहीं है ये। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ, प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति की सेवा करें। प्रकृति से ही आप हैं, प्रकृति में ही रम जाना है। प्रकृति का खूब सेवन करें, खूब आनंद लें, प्रसन्न रहें।
ये अधिकार परमात्मा ने आपको दिया है। इसी के साथ आज के टॉपिक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सदैव प्रसन्न रहें और प्रभु भजन करते रहें। धन्यवाद।